गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। इजराइल ने संघर्ष विराम टूटने के बाद दोगुनी ताकत से हमास के ठिकानों पर हमले शुरू किए। हवाई हमलों की वजह से गाजा में कोहराम मचा हुआ है। अब इजराइल ने जमीनी आक्रमण को और धारदार बनाने के लिए इजरायली सेना को दोबारा गाजा में भेजा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इजराइल की सेना ने गाजा के लगभग 50% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बाकी हिस्से को कब्जे में लेने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गोलानी ब्रिगेड को मैदान पर उतारा है। बैत हनोन, बेत लाहिया, राफा और मोराग जैसे इलाकों पर इजराइल ने कब्जे के बाद अब गाजा के बचे इलाके से हमास के आतंकियों और उनके ढांचे को पूरी तरह खत्म करने के लिए जिम्मेदारी गोलानी ब्रिगेड को दी गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया था कि उसने गाजा के उत्तर और दक्षिण हिस्सों में अपने जमीनी ऑपरेशन को बढ़ा दिया है। ऐसे में गोलानी ब्रिगेड के आने से गाजा में जमीनी आक्रमण और तबाही वाला होगा। गोलानी ब्रिगेड को बेहद क्रूर, पेशेवर और खतरनाक माना जाता है। इनकी आहट से ही दुश्मन का कलेजा कांप जाता है, क्योंकि ये दुश्मन का गला उतारने में माहिर हैं। यही वजह है कि गोलानी ब्रिगेड इजराइल की सबसे खास और खतरनाक सैन्य यूनिट मानी जाती है। इन्हें सबसे मुश्किल और खतरनाक मिशनों पर भेजा जाता है। पूरे हफ्ते इजरायली सेना ने गाजा के राफा इलाके में छिपे हुए आतंकी ठिकानों की खोज की और उन्हें तबाह किया। इस दौरान हथियार भी बरामद किए गए और कई आतंकियों को मार गिराया गया। अब गोलानी ब्रिगेड उन ठिकानों की तलाश करेगी जो अभी तक नहीं मिले हैं। गोलानी ब्रिगेड के सैनिक बहुत कुशल होते हैं और दुश्मनों को बेहद सटीक तरीके से मार गिराते हैं। इनके स्नाइपर्स दूर से ही निशाना लगाकर दुश्मन को खत्म कर देते हैं। गोलानी ब्रिगेड का मकसद आतंकियों की ताकत को पूरी तरह से खत्म करना और उनके अड्डों को तबाह करना होता है। ये यूनिट पहले भी कई बार अपनी ताकत दिखा चुकी है।